बीजेपी का समर्थन करेगी राजा भैया की पार्टी। बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में करेंगे वोटिंग। ओपी राजभर ने राजा भैया से मुलाकात की थी। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं और राजा भैया की पार्टी राज्यसभा चुनाव जिसके लिए कल वोटिंग होगी उसमें बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश उत्तम पटेल भी राजा भैया से मुलाकात कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी। उसमें भी समर्थन की मांग समाजवादी पार्टी कर रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से देखिए हेरफेर तो अलग मसला है, लेकिन मौजूदा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक विधायक एक वोट की जरूरत है, लेकिन आंकड़े बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के जुड़ रहे हैं। विवेक, की लड़ाई आसान नहीं है बीजेपी के लिए अपने 8वें प्रत्याशी को जिताना, लेकिन बीजेपी लगातार कोशिश करे और उसमें एक बड़ी कामयाबी। देखिए कुंदन, जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई जाती हैं और यही हो रहा है। दरअसल विधायकों की जो कमी है, संख्या की कमी है, वो 11वें प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहें? जी बिल्कुल। जनता दल का वोट करना जा रहा है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहें? जी बिल्कुल। जनता दल का वोट करना जा रहा है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहें? जी बिल्कुल। जनता दल का वोट करना जा रहा है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहें? जी बिल्कुल। जनता दल का वोट करना जा रहा है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहें? जी बिल्कुल। जनता दल का वोट करना जा रहा है। तो राजा भैया को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे। ये तय हो गया है कि राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक खुद और एक और जो विधायक है, 2 विधायक बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे। विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, बड़ा सवाल यह कि धीरे धीरे करके क्या वो आंकड़ा बीजेपी हासिल कर लेगी जिसकी जरूरत है 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए? बिल्कुल कुंदन, अब समीकरण बदल चुके हैं और राजा भैया के भाजपा के पक्ष में आने से भाजपा प्रमुख ओपी राजभर से उन्होंने मुलाकात की है और ये साफ हो गया है कि राजा भैया को राज्यसभा चुनाव में अगर वोट देते हैं वो सपा भाजपा के कैंडिडेट को, तो उनको लोकसभा चुनाव में कोई ना कोई इनाम, कोई ना कोई तोहफा भाजपा की तरफ से दिया जाएगा। ओपी राजभर की मुलाकात हुई है, ओपी राजभर के खाते में कुछ सीटें जाएंगी और उन सीटों में राजा भैया की तरफ भी झुकाव हो सकता है। उनको भी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें दी जा सकती हैं भाजपा की तरफ से, या भाजपा जहां से लड़ती रही है, जहां के प्रत्याशियों ने दावा किया है कि वहां से वो 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनकी पार्टी के उसमें वोट करेंगे। तो ऐसे में कल का चुनाव बड़ा ही रोचक होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की बड़ा झटका है, क्योंकि उनके तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए सिर्फ 1 वोट की कमी पड़ रही थी और उम्मीद थी कि राजा भैया के दोनों वोट अगर मिल जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आसानी से जीत जाएगा। लेकिन अब भाजपा के जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनकी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। अगर विधायकों की जो संख्या है वो पूरी होती तो ये चुनाव कराने की जरूरत ही ना पड़ती, सभी निर्वाचित हो जाते। लेकिन अब एक वोट की लड़ाई है और आज दिन से ही इसके समीकरण शुरू हो गए हैं, लोगों की मुलाकातें शुरू हो गई हैं और अब शाम तक देखना होगा कि बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के लिए क्या क्या तिकड़म भिड़ाया जाता है और कहां से कामयाबी हासिल होती है। हालांकि बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 एक्स्ट्रा विधायक की जरूरत थी, लेकिन हालात समीकरण सियासत में बहुत तेजी से बदलते हैं और वो बदलते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए।